आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आज के दिन में हमें प्रवेश कराया है, जीवितों के मन में जीवित रखा है और अपने लोगों से मिला, इससे धन्यवाद करते हैं। आइए, काफ़ी हमें लेट हो गए हैं आज, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करके अपनी आज की आराधना हम आरंभ करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई जय जयकार करते हैं। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को पवित्र कहते हैं। परमेश्वर पिता, आपका आत्मा आज यहाँ पर कार्य करे मेरे राजा। वचन का बोया जाना मेरे राजा, जो बीज बोने वाला जब बीज बोने आए परमेश्वर पिता, आराधना करने वाला जब आपको आपके गीत गाकर महिमा करे परमेश्वर, आपकी भारी उपस्थिति, उसका सामर्थ्य यहाँ पर काम करे मेरे स्वामी। आपका आग उतरने पाए मेरे राजा। आप परमेश्वर जो शब्द बोले जाए आपके दास के द्वारा, जब लोगों के कान से अंदर जाते हैं, आग की लपटों के समान के शरीर में काम करने पाए परमेश्वर पिता। अब दया कीजिए, आपका सामर्थ काम करे शुरुआत से अंतिम तक परमेश्वर। हम आपके हजूरी, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। आपका सामर्थ, आपका आत्मा यहाँ काम करे और परमेश्वर पिता अपने लोगों के जीवन को परमेश्वर पिता आज आप बदलिए मेरे स्वामी। दया करिए, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। और आज बड़े आनंद की बात है कि हमारे साथ पास्टर रोशन है और वो तखतपुर भद्री में सेवा करते हैं और उनकी टीम है। और आज बड़े आनंद की बात है कि आज की जो ये सर्विस है उनके द्वारा जो वचन दिया जाएगा और उनकी टीम के द्वारा वर्शिप किया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि भाई और सर वो सामने आ जाए और हम ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। सामने आ जाएंगे भाई लोग। और ये समय रहेगा कि यहाँ से आगे भाई लोगों को मैं समय दूंगा कि वो परमेश्वर की महिमा में आगे आगे। सबको जय मसीह की। Thank you Lord Jesus. Thank you Father. आइए आज के आराधना में हम जितने ऑनलाइन हैं और जितने हमें वॉच कर रहे हैं, आइए सब हम हमारे साथ एक मन हो जाइए ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें, क्योंकि वो मौजूद है इस जगह में। हालेलुया। Thank you Lord. आइए उसकी उपस्थिति में आनंद करें। Thank you Jesus. Thank you Father. इसके आराधना करें। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. इसके आराधना करें। Thank you Jesus. ओ तेरी महिमा हो परमेश्वर। Hallelujah. Thank you Jesus. मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा, मत डर, तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा। जब जब जाए जज में होकर, नदियाँ बहा न सकेगी, जब जब चले आग पर भी लौ जला न सकेगी, जब जब जाए जज में होकर, नदियाँ बहा न सकेगी, जब जब जाए आग पर भी लौ जला न सकेगी।
तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा। जब तू जाए वादियों से तो अंधकार भरी, उठाकर बाहों में तुझको मैं चलूंगा तुझे लेकर। उसके वायदे हैं ये। जब तू जाए वादियों से तो अंधकार भरी, उठाकर बाहों में तुझको चलूंगा मैं तुझे लेकर। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मत डर, तेरे संग इन समय में परमेश्वर से कहता है, मत डर, बड़े मुश्किलों में तू बड़ा ना रहेगा। पकड़ के हाथों से तुझको मैं खड़ा करूँगा। जब बड़े मुश्किलों में तू बड़ा ना रहेगा। पकड़ के हाथों से तुझको मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर से दबे दुबे लोगों यीशु पास आओ। छुटकारा वो तुम्हें देगा, अपनी शांति से भरेगा। हे बोझ से दबे हुए लोगों यीशु पास आओ। छुटकारा वो तुम्हें देगा, अपनी शांति से भरेगा। तेरे आंसू को यीशु पोंछेगा, अपनी बाहों में तुझको उठाएगा। तेरे आंसू को यीशु पोंछेगा, अपनी बाहों में तुझको उठाएगा। उगाओ के समान उड़ेंगे आकाश में। परमेश्वर के वायदे हैं कि जो उसकी बाट जोते हैं वो गाँवों के नायक से हैं। उनके पद कभी घटने का नहीं, वो ना थकेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो तो गाँवों के नायक उड़ेंगे। हालेलुया। ओ जीसस मेरी आराधना हो। Thank you Jesus. Hallelujah. मार्ग की चिंता को प्रभु यहोवा को दे दे। दिल के सभी दुखों का बोझ यीशु मसीह पर उठे। अपने मार्ग की चिंता को प्रभु यहोवा को दे दे। दिल के सभी दुखों का बोझ यीशु मसीह पर उठे। तेरे मार्ग को सीधा करेगा, अपनी ज्योति तुझ पर चमकाएगा। तेरे मार्ग को
ये तेरे वायदे हैं परमेश्वर, ओ तेरे वायदे हैं खुदा कि परमेश्वर तेरे संतान चमकने के लिए बने हैं, तेरे संतान उड़ने के लिए हैं, वो निराश नहीं रह सकते। Thank you, Father. Thank you, Jesus. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू है मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
समझाने और हमारे समझने में दोनों में सहायता कर मेरे परमेश्वर। हर एक दुष्टमिन की आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और तेरे सामर्थ्य को मेरे परमेश्वर हम सबके जीवन में चाहते हैं। सारी बातों में तुझे महिमा देते हुए आगे के पूरे समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं भाई लोगों को वर्शिप के लिए। और ये समय रहेगा, मैं प्रभु के दास को, परमेश्वर के दास को उनको मैं सामने बुलाना चाहूँगा। ये अवसर होगा उनको, और आइए हम सब ताली बजाकर ताली बजाकर उनका स्वागत करें। Thank you Jesus, Hallelujah. Thank you Lord. परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, और विशेषकर परमेश्वर का धन्यवाद इस अच्छे परिवार के लिए, परिवार के लोगों के लिए, उनके प्यार के लिए, कि परमेश्वर ने मुंगेली में इस मसीह परिवार को रखा है और अपनी बड़ी महिमा इस परिवार से ले रहा है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा आवाज बढ़ाना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। जस्ट उनके घर के सामने ही हमारा घर है, और उन्होंने आमंत्रित किया आज कि हम एक साथ मिलकर संगति करें। तो आज दो परिवार मिलकर हम एक साथ संगति कर रहे हैं, ये परमेश्वर का धन्यवाद है। आइए मेरे साथ निकालेंगे पहला राजा उसका 17 अध्याय। पहला राजा उसका 17 अध्याय। और उसका एक पद पढ़ेंगे हम। तिशबी एलिया, हाँ। जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। परमेश्वर का एक जन एलिया अचानक इज़राइल में आ प्रकट हुआ, और इज़राइल में आकर राजा अहाब के सामने खड़े होकर उसने पूरे इज़राइल में इज़राइल के लिए कठिन समय की भविष्यवाणी की। सब कुछ सामान्य था इज़राइल में, उस समय मौसम सामान्य था, वातावरण सामान्य था, कुछ गतिविधियां इज़राइल में हो रही थी। लेकिन जब एलिया उस राष्ट्र में प्रकट हुआ और राजा अहाब से जब आके मिला, तो बाइबल बताती है कि इज़राइल जो था वो थम गया, इज़राइल जो था वो रुक गया, क्योंकि इज़राइल में बारिश रुक गया, मेघ नहीं बरसा और अकाल आ गया। ठीक है, लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि जो आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताने जा रहा हूं, और मैं इन दिनों कोशिश कर रहा हूं, और परमेश्वर का आत्मा इन दिनों इस बात के लिए उभार रहा है कि पूरी बाइबल क्यों ना इस समय के विषय में लोगों से बात करे। हालेलुया। पूरी बाइबल इस समय की वर्तमान समय में क्या चल रहा है, लगभग उतना मुझे मालूम नहीं, लेकिन चीन में लगभग दिसंबर या नवंबर के समय से ये स्टार्ट हो चुका था, और जो छोटा सा कोरोना चीन से शुरू हुआ, पूरी दुनिया को ये नहीं मालूम था कि अचानक से जो पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया जो सामान्य तरीके से चल रही है, सामान्य गतिविधि हो रहा है, काम काज हो रहा है, लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, अचानक से ये मार्च आते आते और अप्रैल आते आते पूरी दुनिया थम जाएगी। किसी को मालूम नहीं था। कोरोना एक बुरा संदेश के रूप में इस पूरी दुनिया में आ पड़ा है, और उस समय एलिया जो था वो इज़राइल के लिए ऐसा लगा कि पूरा की ना
बुरा संदेश लेकर आया है। एलिया जो था वो गुड न्यूज लेकर नहीं आया था, और कोरोना जो है वो गुड न्यूज लेकर नहीं आया है। ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के वचन को। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि एलिया जो था वो परमेश्वर की ओर से आया था। आज बहुत से लोगों के मन में प्रश्न है, बहुत से लोग यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा और अलग अलग इंटरनेट के द्वारा या और किसी चीजों के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा इस बात को कह रहे हैं कि हमारे समझ से बाहर है, हमारे समझ से बाहर है, ये क्या हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। कई लोग बोल रहे हैं कोरोना शैतान की ओर से है, कई लोग बोल रहे हैं कोरोना जो व्यक्ति है, जो मनुष्य, उसकी बदमाशी है ना, खाने पीने से आया है। मतलब ढेर सारी बातें इन दिनों हो रही है कोरोना के विषय में। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोरोना क्यों है पृथ्वी पे। शायद संसार इससे अनजान होगा, शायद और लोग इनसे अनजान होंगे, लेकिन एक मसीही व्यक्ति इससे अनजान नहीं है। हालेलुया। बाइबल इस कठिन दिने के समय में, इस कोरोना के समय में साइलेंट नहीं है। हो सकता है दुनिया के और बुक और किताब और मनुष्य ज्ञान, थियोलॉजी ये साइलेंट होंगे, लेकिन इन दिनों बाइबल साइलेंट नहीं है। हालेलुया। और बाइबल कह रहा है, पढ़िए मेरे साथ एक वचन इसी का, कि 17 से पहले 16 अध्याय में कुछ हुआ है। पहला राजा उसका 16 अध्याय और उसका 30 पद पढ़िए आप, सॉरी पहले 29 पढ़िए आप। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र अहाब इज़राइल पर राज्य करने लगा। समय आया कि राजा अहाब जो था वो इज़राइल पे राजा बना और इज़राइल पे राज्य करने लगा। 29 पद पढ़ेंगे इसका, 30 पद। और ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे, अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। क्या लिखा है? राजा अहाब वो सारे कर्म करने लगा जो पहले के राजा करते तो आ रहे थे, लेकिन जो पहले के राजा कर रहे थे उनसे बढ़कर उसने पाप किया और उसने बुराई किया। और कहीं ना कहीं ये बुराई, कहीं ना कहीं ये पाप पूरे इज़राइल के लिए संकट का कारण बना। समझ रहे आप? पूरे इज़राइल के लिए एक अकाल का कारण बना। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, अब समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कि कोरोना आया कहां से। समझ रहे हैं? चलिए एक वचन निकालते हैं। ये तो थोड़ा लेट में आना था, लेकिन चलो मैं पहले ये वचन पढ़ा देता हूं। पहला बोलो, कुलूसियों निकालेंगे मेरे साथ, उसका 3 अध्याय, कुलूसी उसका 3 अध्याय और उसका 5 से पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। बाइबल में लिखा है अपने उन अंगों को मार डालो, पृथ्वी पर के उन अंगों को मार डालो जो व्यभिचार करते हैं, जो गुनाह करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एलिया जब एक संदेश के साथ प्रकट हुआ कि राजा अहाब, अब इज़राइल के लिए कठिन समय आ गया है कि इज़राइल को एक भयंकर अकाल से गुजरना पड़ेगा। राजा अहाब के साथ साथ पूरा इज़राइल राष्ट्र विचलित हो उठा, पूरा इज़राइल विचलित हो उठा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन हाल ही में अभी किसी देश के एक बड़े पद अधिकारी ने, मंत्री ने सुसाइड किया। बहुत से लोग अपने इस्तीफे को दे दिए, अपने पद को छोड़ दिए। बहुत से मंत्री जो है, बहुत विदेश के जो मंत्री हैं, उन लोगों ने अपने कार्यकाल को समाप्त कर दिया। और राजा अहाब, क्योंकि इज़राइल की पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी, और राजा अहाब विचलित हो उठा। चलिए आगे आते हैं। इसका 17 का
आप 18 पद पढ़ेंगे। तब वह एलिया से कहने लगी, हाँ नहीं सॉरी, पहला राजा उसका 18 का 1 पद, मैं इधर बोल दिया, 18 का 1 पद। बहुत दिनों के बाद हाँ तीसरे वर्ष में हाँ यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेघ बरसा दूंगा। आगे तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया। उस समय शोम्रोन में अकाल भारी था। और उसके बाद एलिया को परमेश्वर ने बोला था, इससे पहले लिखा हुआ है 17 में, अगर आप पढ़ेंगे कि तो अपने आप को छुपा ले, तो एक नाले के पास जाकर वो छुपा लिया और कौवा उसे रोटी लाकर देता था। फिर एक विधवा के घर में गया और वहां भी परमेश्वर ने आश्चर्य किया, ये अलग विषय है। लेकिन उसके बाद फिर परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा कि तू जा और राजा अहाब को दिखा। ध्यान से सुनिए, एलिया जो था वो परमेश्वर की ओर से आया था, राइट। एलिया ने कहा था कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूं। एलिया जो था वो परमेश्वर की ओर से संदेश लेकर आया था इजराइल के लिए कि इजराइल पे भयंकर अकाल होगा। और वह वही एलिया अब राजा अहाब के पास ये संदेश लेकर आ रहा है कि अब राजा को दिखा दे अपने आप को, क्योंकि अब अकाल की समाप्ति होने वाली है। लेकिन मैं एक बात पढ़ रहा था परमेश्वर के वचन में और उस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि राजा अहाब ने जब एलिया अकाल का संदेश दिया तब क्या करने लगा राजा अहाब कर क्या रहा था? देश तो बड़े अकाल से गुजर रहा था, पूरा इजराइल देश खाली पड़ा हुआ था, यहां तक जानवरों को खिलाने के लिए घास भी नहीं थे इजराइल के पास। दूसरे देश से, जब आप वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है दूसरे देश में, दूसरे प्रांतों में अहाब जो था अपने जंगली, अपने जानवरों को, अपने पशुओं को बचाने के लिए दूसरे देशों में घास खाने के लिए भेज रहा था। समझ रहे हैं क्या कर रहा था राजा अहाब? इससे पहले कि एलिया जो है वो अपने आप को राजा अहाब को दिखाए, एक परमेश्वर का नबी है और उस नबी से एलिया की मुलाकात होती है। इसी का 18 का आप 10 पढ़ेंगे और वो परमेश्वर का वो भी एक दास है, उसका नाम ओबद्याह है और वो क्या बोलता है, पढ़िए 10 पद। तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं, हाँ जिसमें मेरे स्वामी ने हाँ मुझे ढूंढने को ना भेजा हो। हाँ, जब एलिया जाकर बोलता है कि राजा अहाब को बोल कि आकर मुझसे मिलेगा, तो ओबद्याह जो है, जो परमेश्वर का सेवक है, वो एलिया को ये बताता है, फिर से पढ़ेंगे क्या लिखा है 10 को, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं, कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी तुझे ढूंढने को ना भेजा हो। हाँ, हेलो, राजा अहाब जो था वो पूरा इजराइल खंगाल लिया था। हेलो, पूरे इजराइल को एक प्रकार से कहा जाए टटोल लिया था। कोई जाति, कोई राज्य, कोई प्रांत नहीं बचा जहां उसने एलिया को नहीं ढूंढा। इस कोरोना काल के समय आप क्या ढूंढ रहे हैं? हा? इस कोरोना काल के समय आप क्या खोज रहे हैं? हेलो, हमारे देश के मंत्री, हमारे देश के अगुवे और लीडर क्या खोज रहे हैं? सोचो आप। मैं अमेरिका के कभी कभी स्टेटमेंट को सुनता हूं तो बड़ा व्याकुल उठता हूं। जितने बार भी अमेरिका के जो पद अधिकारी हैं, जो अगुवे हैं, जो लीडरों ने परमेश्वर की बात नहीं की होगी, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने कोरोना की बात की, मृत्यु की बात की है। जबकि उनकी जो मनी है, पैसा जो है उसका, उनके पैसे को मैं देखा हूं, डॉलर को, उनके डॉलर में लिखे रहता है कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, हम परमेश्वर पे ट्रस्ट करते हैं। इंग्लिश मुझे नहीं आता है इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा हूँ, और हिंदी में उसका अनुवाद है कि हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। सोचो आप, इटली किस कंट्री के नाम से जाना जाता है? कौन से राष्ट्र के नाम से जाना जाता है? कौन से जाति और समुदाय के लोग वहां रहते हैं? लेकिन प्रियो, आज परमेश्वर के वचन से सीखने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोरोना जो है
वो एक मौसम है। समझ रहे हैं आप? ये कोरोना जो है वो एक मौसम है, आज है और चला जाएगा। इजराइल उस समय एक मौसम से गुजरा, और इजराइल के लिए मौसम कैसा था? अकाल का था। कैसा था? अकाल का था। लेकिन उस अकाल के मौसम ने पूरे इजराइल को घुटने में ला दिया। उस अकाल के मौसम ने पूरे इजराइल को यह बताया, इजराइल के राजा को यह बताया कि तूने गुनाह किया है, तूने पाप किया है। और लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। ये जो कोरोना का काल है, ये हर एक मनुष्य से इस बात को कह रहा है कि कहीं ना कहीं मनुष्य जाति से गलतियां हुई है, कहीं ना कहीं मनुष्य जाति से पाप हुआ है। हालेलुया। पढ़ते वचन कि जब राजा अहाब को एलिया ने अपने आप को दिखाया, खुदा ने बोला अब एलिया को दिखा, राजा अहाब को अपने आप को दिखा, क्योंकि मैं भूमि पे क्या करूंगा? अब मैं बरसा दूंगा। चलिए, सामना होता है, और जब आप सामना होगा तो आप एक बात को देखना, राजा अहाब एलिया पे दोष लगा रहा है, और एलिया जो है वो राजा अहाब को सीधे सीधे बता रहा है कि तेरे कारण इस इजराइल को अकाल देखना पड़ रहा है। पढ़िए इसी 18 का आप 17 पढ़िए। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा हे इस्राएल के सताने वाले, हाँ, क्या तू ही है? क्या बोल रहा है? तू इजराइल का सताने वाला है। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, दुनिया की तो बात नहीं करता, भारत की सुन लीजिए। भारत कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन कोरोना से लड़ने के साथ साथ भारत में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं हुई है। मैं टेलीविजन देख रहा था, लगभग 15 दिन के अंदर दिल्ली एनसीआर में लगभग 3 से 4 भूकंप के झटके। क्या ये कम है कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं? फिर मैं देख रहा था कि पूरा बंगाल और पूरा उड़ीसा, ठीक है, उधर का एक पूरा भाग अलर्ट हो गया तूफान से लड़ने के लिए, और एक तूफान ने कई लोगों को मारा, कई लाख लोगों को प्रभावित किया। क्या कोरोना कम है? हेलो, क्या कोरोना कम है? भारत इस बात को समझ नहीं रहा है, दुनिया इस बात को समझ नहीं रही है, और कहीं ना कहीं लोग जो है वो खुदा पे आरोप लगा रहे हैं, वो परमेश्वर को कोस रहे हैं। कई लोगों के जबान से इन दिनों में सुन रहा हूं कि मार देना चाहता है तो मार देना। ये तड़फा के मारने का क्या मतलब? सोचो आप, क्या सृष्टिकर्ता ने अपने सृष्टि को खत्म करने के लिए बनाया है, कि उसने सृष्टि को और सुंदर बनाने के लिए रचा है? हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, एक सृष्टिकर्ता का सृष्टि से प्रेम वैसा ही है जैसे एक माँ का एक बच्चे से। और बाइबल में लिखा है कि एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को बोल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं बोलूंगा। और पूरे इजराइल को उस अकाल के दिनों में खुदा ये संदेश देना चाहता था कि कहीं ना कहीं तुमसे गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं तुमसे पाप हुआ है, कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा तुम बुराई कर रहे हो, और मेरे प्रेम को और मुझे तुम भूल बैठे हो। प्रियो, ये कोरोना पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, पूरे दुनिया में मौत बन के आया जरूर है, लेकिन ये कोरोना संदेश दे रहा है मन फिराव का। हालेलुया। ये कोरोना एक संदेश के रूप में पूरे राष्ट्र में कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, परमेश्वर का दिन निकट आ गया है, और परमेश्वर के दिन के आने से पहले ऐसी भयानक चीजें होगी। क्योंकि किसी ने कहा ना कविता में कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना। हाँ, आज भले ही मंदिर बंद है, चर्च बंद है, गुरुद्वारा बंद है, सब बंद है, ठीक है, लेकिन जबान में परमेश्वर का नाम आ रहा है, जबान में परमेश्वर का नाम आ रहा है। इतने दिनों से परमेश्वर से कोई लेना देना, इतने दिनों से मसीह परिवार में कोई दुआ नहीं चल रहा था, कोई प्रार्थना नहीं चल रहा था। अभी दारू पीने वाला भी दुआ कर रहा है, समझ आ रहा है? भले वो दुआ कर रहा होगा कि भट्टी खोल दे करके, लेकिन किया तो खुदा से ही ना। हेलो, और पढ़िए आगे पढ़ते हैं 18। उसने कहा, और एलिया ने उसे उत्तर दिया, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया। अरे, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया। आगे, परंतु तू ही ने, हाँ, और तेरे पिता के घराने ने दिया है।
क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को डालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। क्या बोल रहा है परमेश्वर का बच्चा? तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। मैंने नहीं, तुमने और तुम्हारे घराने ने इजराइल को कष्ट दिया है। समझ आ रहा? तुमने कहीं ना कहीं तुम परमेश्वर की ओर से फिर गए, कहीं ना कहीं तुम परमेश्वर की वचन से फिर गए और तुम दूसरे देवी देवताओं पर मन लगाने लगे। आज पता है आपको, कई प्रकार के देवी देवताएं हमारे घर के अंदर मौजूद हैं। कई प्रकार के देवी देवताएं। ये देवी देवताएं है क्या? क्या है ये देवी देवताएं? क्या क्या समझते हैं हम इस मूर्ति पूजा से, इन देवी देवताओं से? एलिया बोलना क्या चाह रहा है उस समय इजराइल को, और आज परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है अपने लोगों को? चलो अब फिर से आते हैं उस कुलूसियों में। आ जाते हैं उस कुलूसियों में। कुलूसियों उसका 3-5 को हम ध्यान से पढ़े और उसके आगे आने वाले वचन को भी ध्यान से पढ़े। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। ध्यान से सुनिए आगे। अर्थात व्यभिचार, पहली बात व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्कामना, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, हेलो, क्या चल रहा है इन दिनों घर में? व्यभिचार। ठीक है, आज ही सुबेरे परमेश्वर के दास भाई जॉनी मसीह बता रहे थे कि लोग इस मोबाइल को छोड़कर, जो परमेश्वर से हमें जोड़ता है, ये मोबाइल परमेश्वर के पास सीधा नंबर लगाता है, कोई रिचार्ज नहीं, कोई बैलेंस डलाने का जरूरत नहीं, कोई टावर आवर का झंझट नहीं। ठीक है, ये नेटवर्क कहीं भी काम करता है। हालेलुया। आप कहीं भी रहो, ये आपका नंबर परमेश्वर के पास लगा देगा। कहीं ना कहीं इस मोबाइल को छोड़ के अब ये उनके लिए देवता है। भाई देवता का मतलब है क्या? उपासना आराधना का मतलब है क्या? जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा समय बिताता हूं, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। निकालेंगे एक वचन, निकालेंगे पहला यूहन्ना 1। पहला यूहन्ना उसका उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। आपको पता चलेगा कि मैं किस देवी देवता के विषय में आप लोगों से बात कर रहा हूं। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हेलो हेलो, बाइबल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि यदि तुमने संसार से प्रेम किया, संसार की वस्तुओं से प्रेम किया, तो तुम अपने सृष्टिकर्ता से प्यार नहीं कर सकते। मतलब फिर कहीं ना कहीं सृष्टिकर्ता को छोड़कर मैंने सृष्टि पर दिल लगा ली, और मेरे लिए सृष्टिकर्ता कुछ नहीं है, अब सृष्टि मेरे लिए देवी देवता बन गया। हेलो, मनुष्य के 50 ग्राम भेजे से तो निकला है क्या ये? और कहीं का खोज है? अब उसी 50 ग्राम भेजे से अब कोरोना का वैक्सीन निकाल के दिखा। हेलो, अब उसी 50 ग्राम भेजे से, जिससे तू दुनिया की सारी वस्तुओं से बहुत प्यार करता है, तेरे लिए वो देवी देवता के समान है। मोबाइल तेरे लिए देवता है, पैसा तेरे लिए देवता है, धन तेरे लिए देवता है। अब वो देवता को पुकारना, वो तुझे कोरोना से बचाएगा। यही चीज बोला एलिया ने कि आ जाओ कारमेल पर्वत पे मिलते हैं। हेलो, कारमेल पर्वत पर मिलते हैं। और समझ लो कि एक विश्वासी जो अपने आप को बोलता है कि मैं मसीह के पीछे चल रहा हूं, वो कारमेल पर्वत पर अपना मोबाइल लेकर, अपना लैपटॉप लेकर, टेलीविजन उठाकर, क्राइम पेट्रोल लेकर, पबजी लेकर, जवान जो है वो पबजी लेके पहुंचेंगे कारमेल पर्वत पर। हेलो,
कई लोग टिकटॉक बनाते हुए पहुंचेंगे कार्मेल पर्वत पर। पढ़ते हैं, चलो आगे पढ़ते, बहुत मजा आएगा। पढ़िए इसी का 20 पढ़िए आप, अपना पहला राजा उसका 18 का 20। तब आहाब ने हाँ। सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कार्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो। यस, आगे। और यदि बाल हो, हाँ। तो उसके पीछे हो लो। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। और मानो समझ लो कि आज परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि फैसला कर ले, एक तरफ तेरे लिए संसार का प्रेम है और एक तरफ मेरा प्रेम है। एक तरफ संसार की वस्तुओं का प्रेम है और एक तरफ मेरी वस्तुओं का प्यार है, मेरा प्यार है। हालेलुया। चुन ले कि मेरे वचन को चुनना चाहता है कि पबजी को चुनना चाहता है। फिर पुकार। और बाइबल बताती है कि उनके देवी देवता, उनके नबी सुबह से लेके शाम तक पबजी खेलते रहे। हेलो, लिखा है ना, सुबह से लेके शाम तक अपने देवी देवता को पुकारते रहे, टिकटॉक हमें बचा ले, सोनू पबजी हमें बचा ले। फिर उसके बाद काम नहीं चला तो कई लोग को टैटू बनाने का शौक रहता है ना, कई लोग अपने शरीर से खून निकालने का शौक रहता है। अक्सर लड़के होते हैं जो लड़कियों के प्यार में नस काट लेते हैं, तो ये लोग भी अपने शरीर को काटने लगे। पढ़ लेंगे आप, लिखा है बाइबल में, लहू लुहान हो गए। लेकिन पबजी ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। इस कोरोना काल के समय तेरा संसार से प्यार और तेरी संसार की वस्तुएं काम नहीं आने वाली। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुझे इस सृष्टि में, इस अकाल के समय, इस कोरोना के समय, इस मौत के समय अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ सृष्टि करता है। तेरे 50 ग्राम के भेजे में यदि कोई वैक्सीन बनाने का फार्मूला दे सकता है तो वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ये समय आया और देख लीजिएगा आने वाले दिनों में वैक्सीन बन भी गया ना तो ये गवाही निकल कर आएगा कि परमेश्वर ने वैक्सीन बनाने में मदद किया। हालेलुया। बिना परमेश्वर के आप मौत से नहीं जीत सकते। आप बिना ज्योति के अंधकार से लड़ ही नहीं सकते। अगर आप बिना ज्योति के अंधकार में जाएंगे आप गुम हो जाएंगे, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और आज कहीं ना कहीं ये संसार, कहीं ना कहीं ये देश, क्योंकि देखो घर में आप लॉकडाउन है, बाहर आपके मौत है, और घर में खुदा को पुकारने के बजाय, ठीक है, परमेश्वर से प्रार्थना करने के बजाय आज लोगों को ये लग रहा है कि कैसे हम टाइम पास करें। और टाइम वो पास नहीं कर रहे, एक्चुअली में टाइम उनको पास कर रहा है। बाहर जाकर देखो, इटली में कईयों को पास कर दिया, अमेरिका में कईयों को पास कर दिया। तू घर में रह, तुझे पास कर देगा, टाइम तुझे पास कर देगा, 5-6 फुट गड्ढे में डाल देगा तुझे। सही बता रहा हूं मैं। परमेश्वर का वचन बहुत गंभीरता से सिखा रहा है प्रियो, बहुत गंभीरता से सिखा रहा है कि आप इस चीज को सीखें, आप इस चीज को जाने कि एलिया जो था वो पूरे इस्राएल के लिए बुरा संदेश लेकर नहीं आया था, वो तो गुड न्यूज लेकर आया था कि मन फिराओ, परमेश्वर तुमको बचाना चाहता है। हालेलुया। ये कोरोना पूरी दुनिया के लिए बैड न्यूज नहीं, गुड न्यूज है कि आ जाओ खुदा के पास। कोरोना एक समय है, एक मौसम है, अपने आप चला जाएगा। हालेलुया। और तुम परमेश्वर के पास ठहर जाओगे। चलिए आगे फिर पढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम इसका 24 पद। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, हाँ। और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, हाँ। और जो आग गिराकर उत्तर दे, हाँ। वही परमेश्वर ठहरे। और उसने कहा तू अपने देवी देवता से प्रार्थना कर। आज एक जवान, आज एक विश्वासी, एक मसीही अपने बैंक में लाखों रुपए रखा हुआ है, क्योंकि संडे चर्च आने के लिए समय नहीं था। बहुत रविवार को उसने ओवर टाइम किया है, और ओवर टाइम कर करके बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया। लोभ, धन के लोभ ने उसे परमेश्वर से दूर रखा है। तो पैसा पकड़ और अस्पताल दौड़ और बचा ले अपने आप को कोरोना से। या फिर बैंक में जाकर पूजा कर, स्टेट बैंक के सामने
कि लॉकर में मैं इतना सोना चांदी रखा हूं, तू ही मुझे कोरोना से बचाएगा। याद रखिए, जिंदा परमेश्वर ही आग गिराकर उत्तर दे सकता है। संसार की वस्तुएं न तो बोल सकती, न तो डोल सकती, न तो हिल सकती। वो कभी हमारे सवालों का उत्तर नहीं दे सकती। हमारे जवाब का उत्तर वही देगा जो जिंदा है, और हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि एलिया को परमेश्वर ने, इस्राएल को परमेश्वर ने, पूरे राष्ट्र को परमेश्वर ने आग गिराकर उत्तर दिया। हालेलुया। आइए आगे पढ़ते हैं। इसी का 18 का हम 41 पढ़ेंगे। ठीक है, परमेश्वर ने आग गिराकर उत्तर दे दिया, और राजा अहाब ने भी इस कार्य को देखा। राजा अहाब भी इस कार्य का गवाह था कि कैसे परमेश्वर ने आग गिराकर उत्तर दिया। और अब समय आ गया कि अकाल की समाप्ति हो जाए। समय आ गया है कि इजराइल पर बारिश हो, इजराइल पर एक नया मौसम आ जाए, एक नया समय आ जाए। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में भी नई पीढ़ी, नए लोग, परमेश्वर के लोग इस दिन को आनंद मनाएंगे, एंजॉय करेंगे कि कोरोना चला जाएगा और यहोवा का दिन आएगा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा देने का दिन आएगा, फिर से चर्चेस खोली जाएगी। और मैं विश्वास करता हूं कि अब जब चर्च खुलेंगे, अब जब परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का भवन खोला जाएगा आराधना के लिए, तो हमारे भजन में, हमारी आराधना में आत्मा और सच्चाई होगा। अब झूठ नहीं होगा, अब दिखावा नहीं होगा, अब छल और कपट नहीं होगा, अब सच्चाई होगा। हालेलुया। चलिए पढ़ते हैं इस वचन को 41 से। फिर एलिया ने अहाब से कहा, हाँ, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया, और एलिया कार्मेल की चोटी पर चढ़ गया, और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया। हाँ, ध्यान से सुनिए आप। एक मिनट। एलिया ने राजा अहाब को कहा कि मुझे भारी बारिश की सनसनाहट मुझे सुनाई दे रही है, मुझे सुनाई दे रही है कि अकाल जो है वो अब जा रहा है। हालेलुया। और अच्छे दिन आ रहे। भाई, जब बुरे दिन थे तो तू एलिया को कोस रहा था। ध्यान से सुनना मेरी बातों। जब बुरे दिन थे तो तू एलिया को कोस रहा था। तुझे ये एहसास नहीं था कि कहीं ना कहीं ये बुरा दिन तेरे कारण से आया। अब जब अकाल हट रहा है, अब जब परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा है, क्योंकि खुदा के बंदे के द्वारा ही अकाल आया था और उसके कहने के द्वारा भी बारिश आ रहा था। हालेलुया। हालेलुया। मौसम को लाने वाला भी वही था, काली घटाओं को छाने वाला भी वही था, और काली घटाओं को हटाने वाला भी वही था, क्योंकि सब कुछ सृष्टि करता वही है। हालेलुया। उसके मर्जी के बिना पृथ्वी का एक पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, जब एलिया तुझे गुड न्यूज दे रहा है, जब एलिया तुझे ये बता रहा है कि राजा अब तू जा और देख अब बारिश होने वाला है, देख अब अकाल की समाप्ति होने वाली है, तो तू खुदा को क्यों नहीं पुकार रहा है? अब तो पुकार खुदा को। हेलो। अरे जब मौत थी, जब अंधकार था, जब तू डरा हुआ था, तब तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब जब ज्योति आ रहा है, अब जब मृत्यु के देश में जीवन आ रहा है, अब तो तू खुदा को पुकार सकता है। लेकिन बाइबल के अनुसार उस समय भी राजा अहाब की आंखें नहीं खुली। राजा अहाब की आंखें। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लाइव वीडियो चल रहा है, आप भी सुन ले। कोरोना आया है और आकर चला जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूं, कोरोना आया है और आकर चला जाएगा। तूने अगर मन नहीं फिराया तो कोरोना से भी भयंकर होने वाला है। क्योंकि जब तक तू घुटने में नहीं आएगा, जब तक तू मन नहीं फिराएगा, जब तक तू परमेश्वर को पुकारेगा नहीं, तब तक कठिन दिन की समाप्ति नहीं होगी। हालेलुया। कठिन दिन से अगर बचना है, मृत्यु से बचना है, अंधकार से बचना है, तो एक ही रास्ता है, तुझे जीवन को पुकारना पड़ेगा। और बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, मैं ही जीवन, यीशु मसीह ने कहा, मैं ही ज्योति हूं। और देखो, बारिश भी हो गया, अकाल की समाप्ति भी हो गई, सब चीज हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं वचन। आइए, इसी का पहला राजा का उसका 21 अध्याय और 21 का।
एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हाँ, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ, लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। सुन रहे हो? क्या बोल रहा है? क्या फिर तूने मेरा पता लगाया है? एक बहुत अच्छा गीत है, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। कहां जाएगा भाई भाग के? कहां जाएगा भाग के? अब तुझे शौक है गोल गोल रानी खेलने का, तो परमेश्वर खिलाएगा। अकाल दिखाया, नहीं माना, नहीं मानेगा, फिर तुझे खुदा का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। और बोलता है फिर तूने मेरा पता लगा लिया। एलिया बोलता है हाँ लगाया है पता, हाँ मैंने तेरा पता लगाया है, क्योंकि चंद रुपयों की लालच में, चंद बुराई की लालच में, गुनाह के उस बल में तूने अपने आप को बेच दिया है। हेलो, बाइबल में लिखा है, जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सब ध्यान से सुनिए, बाइबल में लिखा है हम मोल लिए गए, हम मोल लिए गए, हम खरीदे गए हैं, और खुदा ने अपने लहू से, अपनी कीमती लहू से हमें खरीदा है। और बाइबल कहती है हम अपने, तो फिर किसी ने अधिकार दे दिया कि हम अपने शरीर को, हम अपनी देह को, हम अपने अंगों को पाप को सौंपे। आज एक विश्वासी, आज एक मनुष्य, आज एक मसीही अपने अंगों को पाप को सौंप रहा है। और इसी कारण इस राष्ट्र पे पूरा विपत्ति है, इसी कारण इस दुनिया पे ना कोरोना है, क्योंकि परमेश्वर की बनाई हुई मंदिर, परमेश्वर बने, तू परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई मंदिर में आराधना करते हो, हालेलुया बोलते हो, प्रेज द लॉर्ड बोलते हो, ठीक है, आराधना करते हो, लेकिन इस मंदिर को कहीं ना कहीं तुमने बेच दिया है। पढ़िए कुलूसियों में, फिर से आते हैं कुलूसियों, उसका 3:5 से हम पढ़ रहे थे, उसका आगे से पढ़ेंगे, 6 से पढ़ते हैं। क्या लिखा है, पढ़िए। इन्हीं के कारण हाँ, परमेश्वर का प्रकोप हाँ, आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हाँ, और जो ऊपर लिस्ट दिया है कि तुम विचार करते हो, लोभ करते हो, बुराई करते हो, ठीक है, तुम जो दुष्टता करते हो, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध मनुष्य जाति पर भड़का है। इसी के कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मनुष्य ने अपने ईमान को, कहीं ना कहीं एक मनुष्य ने अपने सम्मान को, अपने जीवन की बातों को कहीं ना कहीं बेच दिया, कहीं ना कहीं अपने समय को, अपने वक्त को, जो समय दिया है खुदा ने 24 घंटा, वो समय देने वाले को देने के बजाय हम संसार को समय दे रहे हैं, अपने वक्त को हमने बेच दिया। 2 घंटे के लिए एक परमेश्वर का दास निवेदन करता है कि प्लीज 2 घंटे के लिए चर्च आ जाइए, 2 घंटे के लिए अपने परिवार के साथ खुदा के भवन में रहिए रविवार के दिन। लेकिन लोग अपने सभाओं के द्वारा बोलते हैं माफ करना, उस 2 घंटे को भी हमने बेच दिया, 2 घंटे को भी हमने बेच दिया। और कहीं ना कहीं इसी के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़का है लोगों पे। पढ़िए, आगे पढ़िए, और लिखा है, पढ़िए। हाँ, उसी का आगे पढ़िए। और तुम भी हाँ, जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, हाँ, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, हाँ, क्रोध, हाँ, रोष, हाँ, बैरभाव, हाँ, निंदा और मुंह से गालियां बकना, हाँ, ये सब बातें छोड़ दो। हाँ, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, हाँ, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला। यस, हालेलुया। ये समय आया है प्रियो कि कोरोना काल जो आया है, ये संकट का जो समय आया है, एक मनुष्य को नया जीवन दे, एक मनुष्य को नया बना दे, उसके पुराने मनुष्यत्व को खत्म कर दे। और आइए फिर से एक बार हम लौट कर आते हैं 1 राजा उसके 21 अध्याय में।
और राजा अहाब को एलिया जब उसका सामना करता है तो राजा अहाब को कुछ कड़वी बातें कहता है। और जब राजा अहाब को एलिया ने जो कड़वी बातें कही, आज इस राष्ट्र के लिए भी, आज इस वक्त के लोगों के लिए भी ये कड़वी बातें हैं प्रियो, जो परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है। पढ़िए उसका 25 पद, 21 का 25। सचमुच अहाब के तुल्य, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला। सचमुच लिखा है बाइबल में कि इजराइल में सबसे ज्यादा गुनाह और पाप करने वाला राजा अहाब था। और प्रियो, बीते दिनों जब आप टेलीविजन को देखेंगे, बीते दिनों जब आप अखबार को देखेंगे, बड़ा दुख होता है इन चीजों को देखते हुए। 6 महीने, 8 महीने, साल भर की बच्चियों के साथ बलात्कार। लगता है कि सीने से मतलब दिल बाहर आ गया एकदम। सोचो आप, हाल ही में अभी मुंगेली में एक घटना घटा कि किसी ने हत्या कर दिया। कारण क्या था? 60 रुपया ना, ऐसा कुछ था, 60 रुपए या 100 रुपए के लिए, है ना, पैसा मांगा उसने और नहीं दिया। ये सारी चीजें जो इन दिनों आप अखबार में पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें जो इन दिनों आप टेलीविजन में देख रहे हैं, क्या हमें अच्छे दिन दिखा रहे हैं? आजकल न्यूज चैनल में शायद ये नहीं दिखाता कि कौन से घर में मेल मिलाप हुआ, ठीक है, कौन से देश में अच्छी चीजें हो रही है, लेकिन आज न्यूज चैनल का अपना टाइम है सनसनी, वारदात। और न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं कि कितना अच्छा समय दुनिया में चल रहा है। हेलो, एक दिन 24 घंटा आज तक एबीपी न्यूज के सामने बैठ जाओ, आपको पता चल जाएगा दुनिया में क्या हो रहा है। और कहीं ना कहीं इतनी बुराई और इतना ज्यादा पाप का स्तर बढ़ गया है कि मनुष्य जो है वो भूल बैठा है कि वो एक मनुष्य ही है। मनुष्य को अब स्वयं इस बात का अंदाजा नहीं रहा, स्वयं इस बात का मनुष्य अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि मैं मात्र एक मनुष्य हूं। और कहीं ना कहीं वो अपने आप को भगवान समझ बैठा है, कहीं ना कहीं अपने आप को खुद स्वयं देवी देवता समझ बैठा है। एक देश दूसरे देश से छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहा है। एक देश दूसरे देश से सुपर पावर बनने के लिए लड़ रहा है। एक देश दूसरे देश से ज्यादा धन पा लेना चाहता है कि विश्व की दुनिया में, पूरे विश्व स्तर में उसका रुतबा हो। कहीं ना कहीं राष्ट्र इस बात को भूल गया है कि सिर्फ मात्र वो एक राष्ट्र है। हालेलुया। आपको समझना है इस बात को कि मनुष्य जाति को ये मालूम होना चाहिए कि वो मात्र परमेश्वर के सामने बस एक मनुष्य जाति है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को बोलते हैं ना, तू भले ही कलेक्टर बन जा, तू डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, तू लखपति बन जा, तू बहुत बड़ा बन जा, लेकिन तू रहेगा सिर्फ मेरे बेटा ही। हालेलुया, हालेलुया। हम जितने भी विद्वान बन जाए, ज्ञानवान बन जाए, लेकिन हम उस परमेश्वर के सामने सिर्फ उसकी संतान है। सिर्फ परमेश्वर के सामने मात्र एक सर्वश्रेष्ठ उसकी सृष्टि है जिससे वो मोहब्बत करता है। और यूहन्ना 3:16 इसी की गवाही देता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि लोग जीवन पाए, नाश ना हो। हालेलुया। आज भी इस कोरोना काल के समय परमेश्वर आपको नाश नहीं करना चाहता, आपको जीवन देना चाहता है। परमेश्वर मारने से पहले आपको बचाने की सोचता है। और पढ़िए, जब ये बात राजा अहाब को एलिया ने कही, आप 27 पद पढ़िए। एलिया के ये वचन सुनकर हाँ, अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े हाँ, और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। हाँ, आ गया लाइन में, आ गया लाइन में। पर कैसे आया? वचन के द्वारा। एलिया के पास वचन था और एलिया ने राजा अहाब तक क्या पहुंचाया? वचन। और बाइबल बताती है उस वचन को सुनकर उस वचन ने उसे कायल किया और उस वचन को सुनकर अपने वस्त्र फाड़ा, नम्र बन गया, अपने आप को भूमि पर ले आया, रोने लगा। ठीक है, एक बार में समझ नहीं आया, 2 बार में समझ नहीं आया,
3 बार में समझ नहीं आया, लेकिन अब उसे समझ आ गया। पढ़िए पढ़िए, इसका आगे पढ़ते हैं। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा। तब यहोवा का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा। क्या तूने देखा है? क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन कि गया। अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने एलिय्याह को कहा, एलिय्याह देख देख, अब इस विपत्ति के द्वारा, इस कष्ट, इस दुख के द्वारा अब राजा अहाब जो है वो नम्र बन गया है। अरे कोई नम्र तो बनो। तब खुदा बोले कि अब पृथ्वी को शांत कर दो मौत से, अब देशों में तलवार चलाना बंद करो, देशों में मरी फैलाना बंद करो, क्योंकि भारत देश ने घुटने टेक लिए हैं और भारत नम्र बन गया। हालेलुया। पृथ्वी ने घुटने टेक लिया और पृथ्वी नम्र बन गया है। और प्रियो, इस यूट्यूब के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से जिस प्रकार से एलिय्याह ने परमेश्वर के वचन को राजा अहाब तक पहुंचाया और परमेश्वर के वचन को सुनकर राजा अहाब ने मन फिरा, नम्र बना, आज हम भी आपके सामने इस जीवित वचन को लेकर आ रहे हैं। क्योंकि वचन ही है जो एक व्यक्ति को जिंदा कर सकता है, वचन ही है जो एक व्यक्ति को मौत से बचा सकता है। ये परमेश्वर का जिंदा कलाम है, जिंदा वचन है, जो आपको आज नम्र होने के लिए उत्साहित करता है, आपको प्रेरित करता है कि आप नम्र हो जाएं और परमेश्वर के अद्भुत काम को देखें। हालेलुया। मैं हर एक परमेश्वर के दास को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जितने लोग यूट्यूब में, फेसबुक में आ रहे हैं, आशीष की बातें छोड़िए, धन दौलत की बातें छोड़िए, ये मान सम्मान समृद्धि की बातें छोड़िए। ये बातें होती रहेगी। प्रभु यीशु मसीह में ऑलरेडी आशीषित है। अगर आपको करना है तो मन फिराव का प्रचार करें, अगर आपको करना है तो पृथ्वी को नम्र होने का प्रचार करें, क्योंकि ये समय आया है एक मनुष्य इस बात को समझे कि उसके गुनाहों के द्वारा, उसके पाप के द्वारा ही इस पृथ्वी पर ये कोरोना वायरस आया, ये मृत्यु आया है। और राजा अहाब ने एलिय्याह की बात को सुनकर, मन को लगाकर, परमेश्वर के वचन पर मन को लगाकर नम्र बना। हालेलुया। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब एक व्यक्ति नम्र बना है, एक राष्ट्र नम्र बना है। जब योना ने प्रचार किया, परमेश्वर ने निनवे को खत्म करने की ठानी थी, लेकिन जब योना ने प्रचार किया और निनवे ने मन फिराया, तो पूरे निनवे ने जब टाट ओढ़ा, उपवास किया और प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। इतिहास गवाह है कि जब जब एक व्यक्ति नम्र बना है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदली है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम भी फेसबुक के द्वारा इस भाई की आईडी से जो आप वचन सुन रहे हैं, हम आपको आह्वान करते हैं, नम्र बनिए। आप कोरोना से नहीं सुधरेंगे, उससे और भयंकर होने वाला है। आप उससे नहीं सुधरेंगे, उससे और कहीं ज्यादा भयंकर होने वाला है। अच्छा है कि आप अच्छे दिन की बाट जोने के बजाय इस बुरे दिन की तैयारी कर लें। इस बुरे दिन में अपने आप को परमेश्वर के सामने रख दे। प्रिय, ये समय आया है जवानों में आपसे कहना चाहता हूं, पबजी आपका छुटकारा नहीं करा सकता, टिकटॉक आपको शांति नहीं दे सकता, आपको जीवन नहीं दे सकता। एकमात्र जीवन है और उसका नाम है यीशु मसीह, और वचन ही जीवन है। यीशु मसीह ने कहा कि वचन देहधारी हुआ और वचन मैं हूं। हालेलुया। आइए बच्चों, आइए जवानों, जितना ज्यादा हो सके बाइबल पढ़ो, अपने पड़ोसियों को उत्साहित करो बाइबल पढ़ने के लिए, अपने गांव को उत्साहित करो परमेश्वर के वचन पर मन लगाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और मन फिराने के लिए। अगर आपको देखना है, आप न्यूज चैनल में देख सकते हो। अमेरिका से सीखने की जरूरत नहीं, इटली से सीखने की जरूरत नहीं। अब भारत दिन प्रतिदिन और खतरे की तरफ आगे बढ़ रहा है और बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि एक महिला अपने बच्चे को सड़क पे जन्म देगी और 2 घंटे बाद कई किलोमीटर पैदल चलेगी? क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, लोग भूखमरी देखेंगे, लोग अकाल जैसी दशा को देखेंगे? प्रियो, ये जो कोरोना महामारी है, ये एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ओर से संदेश है कि मन फिरा, मन फिरा। तू जान ले कि तू सिर्फ एक मनुष्य है, उससे ज्यादा तू कुछ नहीं, और तू परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। तुझे सिर्फ परमेश्वर की जरूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। ये एलिय्याह की ही कहानी नहीं है, ये सिर्फ पहला राजा के 17 अध्याय में नहीं लिखा। पूरा बाइबल इस बात की गवाही दे रहा है
पूरा बाइबल इस बात का संदेश दे रहा है, पूरा बाइबल इस बात को लेकर पूरे मनुष्य जाति से बात कर रहा है कि मन फिरा और पश्चाताप कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। भाई सोन पर मन आराधना करने, थैंक यू जीसस। प्रियो, हम इस लाइव आराधना को हम ऐसे ही समाप्त नहीं करना चाहते, इस लाइव आराधना को हम ऐसे ही समाप्त नहीं करना चाहते। हम आपके लिए कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हैं, हम आपके लिए कोई रंगमंच में कोई नाटक या प्रदर्शन करने नहीं आए हैं। हम इस समय फेसबुक में आपके लिए परमेश्वर का जिंदा वचन लेकर आए। हम लेकर आए हैं कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, आप आज परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। उस समय एलिया नबी खड़ा हुआ पूरे इज़राइल के लिए, और एलिया ने पूरे इज़राइल, पूरे राष्ट्र को मन फिराव का न्योता दिया। एक समय योना खड़ा हुआ पूरे राष्ट्र के लिए, और उसने पूरे निनवे को मन फिराव का न्योता दिया, आमंत्रित किया मन फिराव के लिए। एक समय यूहन्ना भविष्यवक्ता खड़ा हुआ, स्वयं यीशु मसीह खड़ा हुआ और कहने लगा परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिरा ले। ये पबजी से तेरा उद्धार नहीं होने वाला जवान, ये टिकटॉक से तेरा उद्धार नहीं होने वाला। तेरा धन, तेरी दौलत, तेरा पैसा यही रह जाएगा। अगर पैसे से जिंदगी खरीदी जा सकती तो अमेरिका मौत में सबसे ज्यादा आगे नहीं रहता। यदि मेडिकल और साइंस अगर किसी को जीवन दे पाते तो अमेरिका, इटली, जो अपने आप में बहुत ज्यादा सक्षम थे, इतनी ज्यादा उनके देशों में मौत का हाहाकार और मौत का भयंकर अकाल नहीं होता। प्रियो, इस समय मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये समय घुटने में आ जाए, प्रार्थना करें। अगर आप परमेश्वर के डर और भय में चल रहे हैं, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें। जब नहम्या इस बात को सुना कि मेरे लोग दुर्दशा में पड़े, नहम्या रोने लगा, नहम्या रोने लगा। मैं चाहता हूं मेरे जवान भाइयों, पबजी से बाहर आओ, टिकटॉक से बाहर आओ। संसार की वस्तुओं पर मन लगाना मृत्यु है, मौत है, लेकिन वचन पर मन लगाना जीवन है। परमेश्वर चाहता है कि आप इस राष्ट्र के लिए रोए, अपने देश और अपने कस्बे, अपने गांव के लिए रोए, ताकि आपका गांव मन फिराए। खुदा ने एलिया को कहा, एलिया देख, मेरा बेटा राजा अहाब नम्र बन गया। इन दिनों जबकि पूरे देश में महामारी है, जब तेरा स्वर्ग से तेरा पिता तुझे देखता है तो क्या देखता है? तू नम्र बना है या तू पबजी खेल रहा है? तू नम्र बना है या तू सोने में व्यस्त है? तू नम्र बना है या तू टेलीविजन के सामने नाच रहा है? टिकटॉक में तू झूम रहा है? समय आया है नम्र बने। थैंक यू जीसस, ओह लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, यस जीसस, अनुग्रह कर परमेश्वर। जीसस, हम एक गीत गाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं जब हम इस गीत को गाते हैं आप प्रार्थना करें। आप जितने लाइव हैं हमारे संग, या जितने परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। जब भी आप खुदा के वचन को सुने, मैं नहीं जानता ये वीडियो कब आपके मोबाइल पर आएगा, लेकिन जब भी आए आप उसी समय घुटने में आ जाए, क्योंकि ये वचन है जो हमेशा काम करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू,
तू बढ़े यस मैं घटूं, आज वक्त आया है, मेरे जीवन आज वक्त आया है कि तू नम्र बन जा, तुझे मिले, तू घट जा, तू बढ़े तू छोटा बन जा, तू धीन बन जा। मैं घटूं, घुटने में आकर खुदा को कहे कि प्रभु मैं मात्र एक मनुष्य हूं जीवन से महिमा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। जीसस, तू बढ़े अनुग्रह कर परमेश्वर, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, यस तू बढ़े और मैं घटूं, ओ जीसस, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े। प्रभु इस देश में तू बढ़ जा, तेरा नाम ऊंचा किया जा, तेरे नाम की बड़ी महिमा होने पाए, देश देश और राज्य राज्य इस पूरे भारत में तेरे नाम का मेरे परमेश्वर जय जयकार होने पाए, पूरा राष्ट्र घुटने में आ जाए, हमारे अगुओं को, हमारे लीडरों को, हमारे मंत्रियों को ये समझ आ जाए कि सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ और मेरे जिंदगी की नम्रता ही मुझे बचा सकती है और कोई नहीं। इस महामारी से मुझे खुदा ही निकाल सकता है। आज चर्चेस बंद है, आज चर्चेस बंद है, लेकिन इससे पहले सालों से चर्चे खुले थे, चर्च तो खुले थे, चर्च में गीत भी बदल गए, हर रविवार खुदा का मैसेज भी बदलता गया, लेकिन क्या तेरी जिंदगी बदली? सालों से तू चर्च का हिस्सा है, सालों से तू मसीहत का हिस्सा है, सब कुछ बदल गया, दिन बदल गए, महीने बदल गए, साल बदल गए, लेकिन क्या चर्च आने से तू बदला? तू नहीं बदला, इसलिए चर्च भी बंद हो गए। तू मन फिरा, नम्र बन, देख फिर से भवन खोले जाने वाले, एक नया मौसम आएगा जब फिर से चर्च खुलेगा। खुदा देखेगा, इस बार फिर तू दिखावटी के साथ आता है, दुनिया को दिखाने के लिए झूठ के साथ आता है, कि या फिर तेरी आराधना में अब सच्चाई है, तेरी आराधना में अब समर्पण है, अब तेरी आराधना में वो दिखावटी और छल नहीं, तेरी आराधना सच्ची आराधना। समय आया है जब तू घर में है, खुदा को आराधना चढ़ा, खुदा को ये साबित कर दे कि तू सिर्फ खुदा से प्यार करता है, सिर्फ तू खुदा का, सिर्फ तू खुदा का। मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, तू मेरा है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा
मेरा जीवन संसार का नहीं, खुदा का है। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आइए आगे की अगुवाई, आइए अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि आज का वचन जो बोया गया है लोगों के जीवन में कई गुना फल बनता है। और अंतिम प्रार्थना के बाद हम आज की आराधना को विराम देंगे। थैंक यू जीसस। भाई सोनू बर्मन प्रार्थना करने में सहायता करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, वो प्रभु आपके अद्भुत उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। जिन जितों की आवश्यकता थी मेरे परमेश्वर, तूने हमसे बातें की प्रभु। वो खुदा तूने आज बहुतों से परमेश्वर बातें की मेरे पिता, और बहुत लोगों से करने जा रहा है प्रभु। वो मेरे परमेश्वर लोग जानने पाए प्रभु कि ये समय, ये मौसम जो मेरे खुदावन उस और तेरे नजदीक जाने का है मेरे प्रभु। वो परमेश्वर पूरा विश्व इस बात को जानने पाए मेरे प्रभु। वो मेरे खुदावन उन सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंपता हूं परमेश्वर। पवित्र आत्मा सहायता कर कि लोग मन फिराए मेरे परमेश्वर और उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें मेरे प्रभु। इस मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, उपस्थित हर एक जन के लिए मेरे खुदावन कि तेरे वचनों से सब लोग मेरे खुदावन आशीष पाएं मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, वो सारा आदर महिमा जो देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड।